प्यार या रिश्तों के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता। आज की घटना कुछ ऐसी ही है। उत्तर प्रदेश का सुजीत जो अपनी प्रेमिका के लिए तीसरे लिंग यानी ट्रांसजेंडर बनकर उसकी घर में किराए पर रहने लगा। इसी बीच राजस्थान के जयपुर शहर में सुभाष चौक थाना, वहां पुलिस ऑफिसर रोज की तरह अपने कामों में व्यस्त। तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ थाने में आया और पुलिस को बताया कि उसके घर के पास ही 60 साल की एक बुजुर्ग महिला जिनका नाम बीना शर्मा है, वो अपने घर के अंदर बेहोश पड़ी हुई। इस खबर को सुनते ही सुभाष चौक थाने के कुछ पुलिस ऑफिसर तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि बीना शर्मा जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़ी थी और उनके पास ही उनका बेटा संजय शर्मा जोर जोर से रो रहा था। साथ ही बीना शर्मा के कमरे की अलमारी खुली हुई थी और सारा सामान बिखरा पड़ा था। दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बदमाश उनके घर में चोरी करने आया था और चोरी के बाद बीना शर्मा को रास्ते से हटाकर भाग गया। इसके बाद फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया। शुरुआती जांच में कुछ जरूरी सबूत इकट्ठा किए गए, लेकिन डॉग बार बार कमरे में जाकर फिर बाहर आ रहा था, जिससे पुलिस को कोई स्पष्ट दिशा नहीं मिल रही थी। बीना शर्मा को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम को कुछ टूटे हुए चूड़ियों के टुकड़े और एक नथनी मिली, जिसमें नथनी की कील गायब थी। इसके अलावा खिड़की के पास 3 टूटे हुए करे भी मिले। इन सबको जांच के लिए भेजा गया। अब तक पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था। असली दोषी कौन था, ये रहस्य बना हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि बीना शर्मा की मौत घुट्टे से हुई थी और उनकी गर्दन पर उंगली निशान भी पाए गए। पुलिस ने प्रारंभिक रूप से ये मान लिया कि शायद चोर घर में घुसे और चोरी करते समय बीना शर्मा ने उन्हें देख लिया, इसीलिए उन्होंने दबाकर उनकी कर दी। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं था। अब भी कई सवाल बाकी थे। क्या वास्तव में चोरी ही इस हद की वजह थी या इसके पीछे कोई और था? और जब ये सब हुआ तब बीना शर्मा का बेटा और बहू कहाँ थे? पुलिस ने अब मामले की गहराई से जांच शुरू की। जहां ये बताना जरूरी है कि बीना देवी के बेटे संजय शर्मा की शादी साल 2016 में 22 साल की प्रियंका नेगी उर्फ पूजा के साथ हुई थी। असल में ये प्रियंका की दूसरी शादी थी। पहले पति के साथ किसी दर्दनाक घटना के बाद उसने संजय से विवाह किया था। संजय शर्मा के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। वो अपनी मां बीना शर्मा और पत्नी प्रियंका और पूजा के साथ एक ही घर में रहते थे। हालांकि पूजा की ये दूसरी शादी थी, लेकिन उनके पति और सास के साथ उनकी अच्छी बनती नहीं थी, यानी अक्सर छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती थी। पूजा की शादी के 1.5 साल बाद वो 28 साल के सुजीत के साथ भाग गई। असल में सुजीत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का रहने वाला था। काम के सिलसिले में वो राजस्थान के जयपुर में रहने लगा था और वहीं से पूजा के साथ उसकी जान पहचान हुई। पूजा जब घर से भागी तो वो एक डुप्लीकेट चाबी साथ ले गई। फिर कई दिनों बाद जब उसके पति और सास घर पर नहीं थे, पूजा वापस आई और उस डुप्लीकेट चाबी से घर से कुछ पैसे और गहने चुरा लिए। लेकिन उसके दूसरे पति यानी संजय शर्मा ने कई कोशिशों के बाद उसे फिर से अपने घर वापस ले आए। प्रियंका नेगी और पूजा फिर से अपने दूसरे पति के साथ रहने लगी। कुछ दिन बीतने के बाद फिर से उसकी सास और पति के साथ पहले जैसी झगड़े और तकरार शुरू हो गई। इधर पुलिस के पास इस घटना के बारे में कोई खास जानकारी इसके बाद पुलिस ने और गहराई से जांच शुरू की। शर्मा परिवार की सारी जानकारी जुटाने की कोशिश की गई, जैसे कि किसी के साथ कोई झगड़ा, समस्या या अशांति थी या नहीं। लेकिन पुलिस को जांच में ऐसी कोई खास जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने संजय शर्मा से पूछा कि घटना के दिन वो कहां थे और उनकी पत्नी कहां थी। संजय ने बताया कि उस दिन उनका ऑफिस बंद था, इसलिए वो घर पे ही थे और रात में या पूरे दिन उनकी पत्नी उनके साथ ही थी। इसके बाद पुलिस ने घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, लेकिन वहां भी कोई संदिग्ध जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लगी। इस घटना के लिए पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई। यह स्पेशल टीम गुप्त रूप से सभी की जानकारी जुटाने लगी। असल में संजय शर्मा एक कंपनी में काम करते थे। उनकी मां बीना शर्मा भी पास की एक फैक्ट्री में काम करती थी, यानी ज्यादातर समय पूजा घर में अकेली रहती थी। संजय शर्मा का एक ठीक ठाक घर था। परिवार में ज्यादा सदस्य न होने की वजह से एक कमरा खाली था, जिसे उन्होंने 26-27 साल के एक तृतीय लिंग या ट्रांसजेंडर को किराए पर दे दिया था। शुरुआत में पुलिस को उस पर कोई शक नहीं हुआ,
क्योंकि एक तृतीय लिंग या ट्रांसजेंडर क्यों किसी के साथ ऐसी दर्दनाक घटना को अंजाम देगा, वो भी 60 साल की एक बुजुर्ग महिला के साथ। इसके बाद स्पेशल टीम ने बिना शर्मा, उनके बेटे संजय शर्मा और पूजा की कॉल हिस्ट्री निकाली। इस कॉल हिस्ट्री में पुलिस को एक संदिग्ध जानकारी मिली। संजय की पत्नी पूजा घंटों तक सुनीता नाम की एक लड़की के नंबर पर बात करती थी, या ज्यादातर समय उसी से बात करती थी। इसके बाद पूजा को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। जब पूजा थाने पहुंची तो लंबी पूछताछ के दौरान वो बार बार अपने बयान बदल रही थी, जिससे पुलिस को भटकाव हो रहा था। फिर एक कांस्टेबल ने पूजा के बाएं कलाई पर एक राखी देखी। राखी में लाल, पीले और सुनहरे रंग का रिबन और जरी का धागा था। उसमें कुछ मोती गायब थे और उसमें एक टूटी हुई कड़ी का खोल लगा हुआ था। पुलिस ने राखी को जब्त कर लिया। जांच करने पर उन्होंने पाया कि बिना शर्मा के शव के पास एक टुकड़े से राखी के खोल का मिलान होता है। पुलिस अधिकारियों ने बिना शर्मा के कमरे में मिली राखी और पूजा के हाथ में मौजूद कड़ी के बीच समानता पाई। इसके अलावा पूजा के हाथ पर एक हल्का कटा हुआ निशान भी था। तब पुलिस को याद आया कि घटनास्थल से कुछ टूटी हुई चूड़ियां और 2-3 टूटी हुई कड़ियां भी मिली थीं। इसके बाद पुलिस ने पूजा से पूछा कि वो जिस सुनीता नाम की लड़की से घंटों बात करती थी उसके बारे में बताए। इस सवाल के बाद पूजा पूरी तरह से चुप हो गई, जैसे वो कुछ कहना नहीं चाहती थी। तब पुलिस अधिकारियों ने उसे बताया कि अगर वो खुद से सारी जानकारी अच्छे से बता दे तो बेहतर होगा, वरना पुलिस अपने तरीके से सच उगलवाएगी। जब पूजा ने सुनीता के बारे में जानकारी दी तो पुलिस अधिकारी असल में ये सुनीता कोई और नहीं थी। सुनीता वही तृतीय लिंग या ट्रांसजेंडर थी जो पूजा के घर में किराए पर रहती थी, और उसका असली नाम सुजीत। पूजा अपने घर में किराए पर रहने वाले तृतीय लिंग या ट्रांसजेंडर के साथ घंटों बात करती थी। यहाँ तक कि जब उनकी सास और पति ऑफिस में काम पर होते थे तब वे दोनों साथ में वक्त बिताते थे। सुजीत तृतीय लिंग या ट्रांसजेंडर बनकर संजय शर्मा यानी पूजा के घर में किराए पर रहता था। जब वो तृतीय लिंग या ट्रांसजेंडर बनकर उनके घर किराए के लिए आया तब उसने अपना नाम सुनीता बताया था। शादी के 1.5 साल पहले पूजा इसी तृतीय लिंग या ट्रांसजेंडर बनकर रहने वाले सुनीता उर्फ सुजीत के साथ भाग गई थी। लेकिन ये बात पूजा के पति संजय शर्मा को नहीं पता थी। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि उनकी पत्नी किसी के साथ भाग गई थी, लेकिन किसके साथ ये उन्हें नहीं मालूम था। इसके बाद संजय ने पूजा को समझा बुझाकर घर वापस लाया। पूजा फिर से पहले की तरह रहने लगी, लेकिन कहीं ना कहीं पूजा और सुजीत एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। सुजीत ने फिर से पूजा से मुलाकात की और दोनों ने दोबारा अपने रिश्ते को शुरू किया, लेकिन ताकि किसी को शक न हो उन्होंने अपने रिश्ते को छुपाने और उसे बनाए रखने के लिए योजना बनानी शुरू की। उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे उनका रिश्ता बला रहे और न तो पड़ोसी और न ही परिवार के लोग उन पर शक करें। इसके बाद पूजा ने बताया कि वो अपने घर का एक कमरा किराए पर देगी, लेकिन किसी बैचलर को कभी किराए पर नहीं देगी क्योंकि उसके परिवार वाले इसकी इजाज़त नहीं देंगे। तब सुजीत ने एक योजना बनाई कि अगर वो तृतीय लिंग या ट्रांसजेंडर बनकर उनके घर किराए के लिए आता है तो परिवार वाले शक नहीं करेंगे और आसानी से उसे कमरा किराए पर दे देंगे। योजना के मुताबिक सुजीत ने खुद को सुनीता के नाम से तृतीय लिंग या ट्रांसजेंडर के रूप में पेश किया और उनके घर में किराए पर रहने लगा। ताकि पड़ोसी या आसपास के लोग शक न करें, सुजीत उर्फ सुनीता अक्सर तृतीय लिंग या ट्रांसजेंडर की तरह अलग अलग जगहों पर घूमता फिरता था और ऐसे काम करता था जिससे लोग उसे असल में पूजा की सास उसे बाहर घूमने फिरने नहीं देती थी, यहाँ तक कि उसे अपने माता पिता से बात करने की भी इजाजत नहीं थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि पूजा और उसकी सास के बीच अच्छे रिश्ते नहीं थे। कई बार तो उसकी सास ने कथित तौर पर पूजा को बर्बाद के लिए दवा खिलाई थी। इसके अलावा छोटी मोटी बातों पर अक्सर झगड़े होते थे। घटना से एक दिन पहले भी पूजा का अपनी सास के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। चूंकि सुजीत उनके घर में ही किराए पर रहता था, इसलिए वो और पूजा अक्सर बात करते थे। तब पूजा ने उसे पूरी घटना खुलकर बताई और दोनों ने मिलकर उसकी सास को इस दुनिया से हटाने की योजना बनाई।
उनका मानना था कि अगर सास नहीं रहेगी तो पूजा आज़ादी से घूम सकती है, अपने माता पिता या परिवार से मिल सकती है और अपने मन मुताबिक सारे काम कर सकती है। इसके बाद उनकी योजना के मुताबिक 28 जुलाई को, जो कि रविवार था, उस दिन पूजा की सास घर पर ही थीं, क्योंकि फैक्ट्री बंद थी। रात का खाना खाने के बाद जब सब सो गए, पूजा जाग रही थी। उसने घर का मुख्य दरवाजा खुला रखा। इसके बाद सुजीत सीढ़ियों से चुपके से ऊपर गया। इस बीच पूजा ये देख रही थी कि उसका पति और सास सो गए हैं या नहीं। जब उसने देखा कि उसका पति सो गया है तो वो ऊपर जाकर सुजीत को नीचे बुलाती है और दोनों मिलकर उस कमरे में जाते हैं जहां उसकी सास सो रही थी। उन्होंने देखा कि सास जमीन पर कूलर चलाकर लेटी हुई थी। इसके बाद सुजीत ने तकिए से बीना शर्मा यानी पूजा की सास का मुंह, पूजा पहले से ही 1-2 दस्ताने खरीद कर रखी थी ताकि उसके फिंगर ना आए। फिर दोनों ने मिलकर बीना की गर्दन दबा उसकी सुजीत तब तक तकिया दबाए रखता है जब तक बीना की हलचल बंद नहीं हो जाती। बीना ने संघर्ष किया, लेकिन कूलर के शोर में उसकी चीखें दब गईं। काम होने के बाद सुजीत वहां से चला जाता है। इसके बाद प्रियंका गेट बंद करके सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह संजय अपनी मां को चाय देने गया और उसने अपनी मां को गंभीर हालत में पाया। पुलिस को गुमराह करने के लिए के बाद अलमारी से कीमती सामान चुराया गया था। प्रियंका ने पुलिस को बताया कि उसने और सुजीत ने बीना के सोने की चूड़ी और चैन निकाल ली थी ताकि मामला डकैती जैसा लगे। वे चाहते थे कि पुलिस को ये लगे कि ये एक चोरी है। मानक चौक थाने के सब इंस्पेक्टर गुंजन सोनी ने बताया कि प्रियंका टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल की नियमित दर्शक थी। उन्होंने स्वीकार किया कि इस शो को देखने के बाद ही उनके दिमाग में ये प्लान आया। जयपुर पुलिस ने मात्र 48 घंटों में इस मामले को सुलझा लिया। 1 मई 2019 को प्रियंका और सुजीत को गिरफ्तार किया गया। 12 जुलाई 2019 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया। दोनों को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। कभी कुछ रिश्ते शुरुआत में अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में वही रिश्ते समस्या का कारण बन जाते हैं। समस्याओं से दूर रहना बेहतर है। कोई भी अपराध समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अगर आप किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो जरूर पुलिस और प्रशासन की मदद लें और कानूनी तरीके से समाधान खोजें। अगर कोई किसी रिश्ते से संतुष्ट नहीं है तो उसे सरकारी प्रक्रिया के जरिए तलाक लेकर कानूनी रूप से किसी और के साथ अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अपराध किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से बनाया गया है। वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। यहाँ पर तीसरी लिंग या ट्रांसजेंडर जैसे शब्द का प्रयोग किसी को नीचा दिखाने या मानसिक रूप से ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया गया है। चूंकि घटना में ऐसा ही उल्लेख था, इसलिए उन्हीं शब्दों का उपयोग किया गया है। इस घटना से जुड़े बाकी 3 लोगों की तस्वीरें इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं थीं, इसलिए उनकी तस्वीरें AI द्वारा जनरेट की गई हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ सुनीता उर्फ सुजीत की असली फोटो इंटरनेट पर मिली थी और वही फोटो वीडियो में दिखाई गई है। बाकी सभी तस्वीरें AI द्वारा बनाई गई हैं, इसलिए कृपया कोई भ्रम में ना रहें।